चैप्टर नंबर 15 के बारे में। चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम जानेंगे प्रश्नावली 15.1 के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली है, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मैच खेला गया है, उस मैच में 30 गेंदें खेली गई हैं और 6 बार चौका लगा है और 24 बार चौका नहीं लगा है। तो हमें ज्ञात करना है कि 24 बार चौका नहीं लगा है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। तो हमें पता है कि यहाँ पर गेंदों की संख्या कुल संख्या है 30 और चौका मारा गया है उसकी संख्या है 6 और चौका ना मारा गया उसकी संख्या है 24। 30 में से 6 घटाए तो 24 आंसर आ गया। तो 24 बार चौका नहीं मारा गया है। हमें चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम 24/30 कर देंगे तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी। तो आइए करते हैं। हम लिखेंगे पी से यानी प्रायिकता, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता हम लिखेंगे 24 बार हमारा चौका नहीं मारा गया है और कुल संख्याएं हैं 30। तो 24/30 कर देंगे। इनको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/5। 6 से काटा 4 बार, ये 24 और 30 5 बार, तो 4/5 ये हमारी प्रायिकता आ गई है। 20% चौका मारा गया है। तो इस बार आपने देख लिया, आंसर हमारा आया है 4/5। अगर आप प्रतिशत में चाहें तो प्रतिशत में भी कर सकते हैं, इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपने प्रश्न नंबर पहला देखा। प्रश्न नंबर पहले में हमें पूछा गया था कि चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात करी है, 4/5 आंसर आया है। प्रतिशत में चाहें तो 80% आ गया है। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर पहला देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है हमें कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवार को यादृच्छिकता चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। यानी कि 2 बच्चों के 1500 परिवार हैं, यानी कि 1500 परिवार में केवल 2 ही बच्चे हैं और हमें ज्ञात करना है, उसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहले में पूछा गया 2 लड़कियों की और 1 लड़की की और कोई लड़की ना होने की। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। हमें पता है कुल परिवारों की संख्या है 1500 और हमें पता है 2 लड़की वाले परिवार हैं 475 और 1 लड़की वाले परिवार हैं 814 और 0 लड़की वाले परिवार हैं 211। तो हमें पता है यहाँ पर कि कुल परिवारों की संख्या 1500 है, 2 लड़की वाले परिवार 475 हैं, 1 लड़की वाला परिवार 814 हैं और 0 लड़कियों वाले परिवार 211 हैं। और हमें ज्ञात करना है इसमें कि 2 लड़की वाली, 1 लड़के वाले और 0 लड़की वाली। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे पी यानी प्रायिकता होता है 2 लड़कियों वाले परिवार। देखिए 2 लड़कियों वाले परिवार हमारे कितने हैं, 475 और टोटल संख्या कितनी है 1500। तो 475/15 कर देंगे हम, 475/1500। अब सेकंड में ज्ञात करें 1 लड़की वाले परिवार की। तो P इंटू 1 लड़की वाले परिवार की। 1 लड़की वाले परिवार कितने हैं, 814 है और टोटल है 1500। तो 814/1500 कर देंगे। अब तीसरे की याद करें 0 लड़कियों वाले। तो P 0 लड़की वाले परिवार की संख्या। तो 0 लड़की परिवार की संख्या है 211 और टोटल है 1500। तो हम करेंगे 211/1500। ठीक है, तो इस पर हमने तीनों की प्रायिकता निकाल दी है। आप चाहें तो उनको काट भी सकते हैं। और साथ में हमें प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। हमें ज्ञात करना है कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं है। तो हम पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे और बटे में 1500 कर देंगे और बराबर जब काटेंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो हम इनको जोड़ेंगे तो 1500 परिवार में से इतने परिवार दिएंगे तो ये हमारे 1500 ही होंगे। तो 1500 ये हमारा जोड़ाया है और बटे में ये 1500 ये परिवार, इनको कर देंगे तो बराबर में हमारा आंसर आएगा 1। बराबर में 1 आंसर आएगा, तो यानी कि ये सही है। प्रश्न नंबर दूसरे के नीचे लिखा था साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो हाँ, इन
तो हाँ, इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है। तो इस पर हमने प्रश्न नंबर दूसरा देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में हमारे अध्याय 14 से जुड़े हुए कुछ प्रश्न, अध्याय 14 से जुड़ा हुआ वो प्रश्न है, तो उसको प्रश्न को हम छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है, इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये हैं। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करनी है चित्त आने की, 2 बार चित्त आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सिक्कों की। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सिक्कों को कुल उछालने की संख्या हमारी 200 दी गई है, जिसमें से हमें 2 चित्त आने की संख्या 72 दी गई है। तो हमें पता है कुल सिक्का उछालने की संख्या 200 है, 2 चित्त आने की संख्या 72 है और दिया गया है तो पी चित्त आने की संख्या, तो 2 चित्त आने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है पी यानी कि प्रायिकता। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि टोटल 200 बार है, उसमें हमें केवल 72 प्राप्त हैं। ऐसे मान सकते हैं हमारे पास 200 बिस्किट हैं, उसमें से हमने केवल 72 खाए, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे जितनी खाई है उसके बटे में जितनी है। तो यहाँ पर हमारे 2 चित्त आए हैं 72 बार और टोटल बार उछाला गया है 200 बार। तो यही हम करेंगे, तो हम करेंगे 72 बटे 200। ठीक है, तो यही हमारी प्रायिकता हो गई। अब हम इसको काट सकते हैं, तो हम काटेंगे 9 बटे 25। हमने ये काटा है 8 से, 8 ने 72 और 8 25 25 अट्ठे 200 होते हैं। तो इस बार हमने 8 से काटा तो आंसर आया 9 बटे 25। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस बार हमने देखा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें ज्ञात करना था कि 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमने कर ली, हमारा आंसर आया 9 बटे 25। तो इस बार हमने प्रश्न नंबर 4 देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है हमें कि एक कंपनी के यदृच्छता 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया है। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। यानी कि 2400 परिवार हैं, उनके पास कितने वाहन हैं, कितनी उनकी आय आती है, ऐसा हमें ये चित्र दिया गया है, ऐसा हमें ये ग्राफ दिया गया है और हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 1000 से 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में। हमें पता है कुल परिवारों की संख्या है 2400 और 1000 से 13,000 प्रति माह पाने वाले 2 वाहन रखने वाले परिवारों की संख्या। तो हमें पता है टोटल हमारे परिवार दिए गए हैं 2400 और जिनमें से 10,000 से 13,000 प्रति माह आते हैं, उनके पास 2 वाहन हैं, वो हमारे 29 परिवार हैं। और हमें प्रश्न नंबर पहले में यही पूछा गया है कि इनका 10,000 से 13,000 के बीच आने वाली आय और 2 वाहन वाले परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास केवल 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 10,000 से 13,000 प्रति माह रुपये आते हैं और 2 वाहन हैं उनके पास। तो 2400 में केवल 29 ही ऐसे परिवार हैं। तो हम लिखेंगे 29 बटे 2400। तो 29 बटे 2400 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी प्रायिकता हो गई। प्रश्न नंबर 5 में कि पहले की बात करें सेकंड की, तो पूछा गया है कि आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल 1 वाहन है। ऐसे परिवार याद करने हैं जिनकी आय प्रति माह 16,000 है और उनके पास केवल 1 वाहन है। तो उनमें से हमारे केवल ऐसे 579 परिवार हैं। तो 579 बटे 2400 यही हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर सेकंड का। 579 बटे 2400 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी प्रायिकता हो गई। बात करें बाकी के, तो बाकी के आपके लिए हैं प्रश्न नंबर 5 में के और भाग। तो एक्सरसाइज पर आप उन्हें हल करेंगे। यदि कुछ समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। तो इस पर आपने देखा कि हमने प्रश्न नंबर 5 कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा 14 चैप्टर से रिलेटेड है, ये हम बाद में करेंगे।
तो अब हम बात करें प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में हमें पूछा गया है कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थी का सर्वेक्षण किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। यानी कि हमें दिया गया है कि सांख्यिकी कितने बच्चे पसंद करते हैं और कितने नहीं करते हैं। तो ऐसा हमें दिया गया है चार्ट में। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। तो 7वें के पहले में पूछा गया है, तो सांख्यिकी पसंद करने वाले बच्चों की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सांख्यिकी हमारे 135 बच्चे पसंद करते हैं, तो 135/200 हो जाएगा। तो यही हमारी सांख्यिकी हो जाएगी। तो पहले का आंसर हो जाएगा 135/200। और दूसरा में पूछा गया है कि सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले बच्चों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सांख्यिकी हमारे 65 बच्चे ऐसे हैं जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं। तो 65/200 यही हमारी प्रायिकता हो जाएगी। चाहे तो आप इसे काट भी सकते हैं, तो काटेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा, नहीं काटेंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा। तो इस बार हमने प्रश्न नंबर 7 में देख लिया है। बात करें प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा 14 चैप्टर से रिलेटेड है, वो हम नहीं करेंगे। और प्रश्न नंबर 9 और 10 हमारे क्रियाकलाप है, तो उनको भी नहीं करेंगे। बात करें 11, 12 और 13 एक्स्ट्रा तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कुछ समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य बताएंगे। चैप्टर नंबर 15 में हमारी एक ही प्रश्नावली थी, हमने कर दी है। और तो इस प्रकार हमारा 9th क्लास का पूरा सिलेबस खत्म होता है। हमारे और भी वीडियो आप चाहें तो उन्हें देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस बार हमारे क्लास 9th मैथ का सिलेबस समाप्त हो चुका है। हमारे और भी वीडियो हैं, आप चाहें तो उन्हें देखिएंगे। अपने सिलेबस को दोबारा रिवाइज करिए, अपने और अच्छी से तैयारी कीजिए। और इस बार हमारा पूरा सिलेबस समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।